सिद्धू मूसेवाला फॉरएवर। गलियां पिंडा बस्तियां तो नहीं मेरी अपनी, ता कोई हस्ती नहीं मेरा खौफ दिखेंदा, हस्तियां तो मूसेवाला फॉरएवर। तो हे माय डियर फैमिली, दिस इज अनमोल कपूर, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी का सीन कुछ ये है कि अभी बज रहे हैं सुबह के एग्जैक्ट 5, और जैसा कि आपको पता होगा मैंने अपने आप को 30 डेज चैलेंज दिया था। तो फर्स्ट चैलेंज यही था कि वेकअप एट 5 AM, तो वो तो अपना कंप्लीट हो गया। तो अभी चलते हैं रनिंग करने, क्योंकि रोज़ मैं भी जिम जाके थक जाता हूँ, तो इसलिए अभी चलते हैं रनिंग करने, क्योंकि अपने शेड्यूल में कुछ चेंज किया है मैंने। तो फिर चलते हैं। यहाँ से आ गया मैं भाई, क्योंकि वहाँ पर तो वो गली में तो कुत्ते ही बहुत है, तो इसीलिए ये कार के नीचे ज़्यादा ही कुत्ते बैठे हुए हैं भाई। अगर काट कूट लिया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ये देखो मैंने अपने साथ अपना हथियार भी ले लिया, और भाई गलत मत समझो, दूसरा हथियार ये देखो, मेरे बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार, यानी कि मेरी कैप। तो अभी मैं यहाँ पर सैर कर रहा हूँ और वो अंकल वहाँ पर सैर कर रहे हैं। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड गोल्ड ही होता है। एंड वहाँ पर गुरुद्वारे की प्रभात फेरी निकल रही है। सो फ्रेंड्स, मैंने डिसाइड किया कि ये ना मकसूदा के पुल पे मैं दौड़ूंगा। जैसे यहाँ से जाऊँगा, फिर वहाँ से वापस आऊँगा, रनिंग करने के बाद ही अपना जिम जाऊँगा। देखूंगा अगर वैसे जाया गया जिम ऐसे ही चला जाऊँगा रनिंग करने के बाद, या अपने डाइट डोइट प्रॉपर लेके 10 से या 11 बजे तक जाऊँगा, क्योंकि उसी टाइम अपना वर्कआउट भी कंप्लीट हो जाता है अच्छे तरीके से, और अपनी जो कहते हैं ना फीलिंग नेक्स्ट लेवल आती है उस टाइम। तो फिर अभी लगाते हैं, रनिंग करते हैं। हथियार डालता हूँ अपना, फिर करते हैं रनिंग। चलो हथियार तो अपना डाल दिया, बट एक बात और, रनिंग करने से मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है और फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहती है। क्योंकि मेंटल हेल्थ इसलिए ठीक रहती है क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन के सेल में कई सारा ऑक्सीजन पहुंचती है, तो इसी वजह से। और फिजिकली ये है कि रनिंग करने से हमारे हार्ट की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो देखो भाई मज़ा आ रहा है रनिंग करके, सुबह उठो रनिंग करो, मज़ा आता है। सो फ्रेंड्स, फ्लाईओवर तो क्रॉस कर दिया, तो अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने पार्क का हाल चाल देख के आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही है सिटी कॉलोनी में। और देखो सांस कैसे चढ़ रही है, बोला भी नहीं जा रहा, बट फिर भी मज़ा पूरा आ रहा है, मज़ा तो नेक्स्ट लेवल आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं सिटी कॉलोनी तो पहुँच गया हूँ, बट मुझे एक बात ये पता है कि यहाँ का कोई भी बच्चा उठा नहीं होगा। बुजुर्ग जरूर उठे होंगे, बट कोई भी बच्चा यहाँ का उठा ही नहीं होगा अभी तक। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे 10 मिनट हो गए पैदल चलते चलते, बट अभी तक मैं पार्क पहुँचा ही नहीं हूँ। बट पार्क पहुँच गया, आपको पार्क का हाल बताता हूँ कैसा है पार्क का हाल। सो फाइनली फ्रेंड्स, 20 मिनट के बाद मैं अपने पार्क के बाद तो पहुँच गया हूँ, बट पार्क में चल रही है शाखा। वो देखो अंकल आंटी लगे हुए हैं शाखा पे, ये बंद किया हुआ है दरवाजा। जाना तो मुझे फ्लाईओवर पे है ये वाले, बट पता नहीं क्यों मैं ऐसे तैसे घूम ही जा रहा हूँ, यहाँ पर घूम ही जा रहा हूँ। तो अभी का सीन कुछ ये है कि अभी बज रहे हैं 6:30, और देखो उजाला होना भी स्टार्ट हो गया। ये तो इमोशन है जो मैं कैच कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, बैक टू होम, अपना घर आ गया है, ये रहा अपना घर। सो फ्रेंड्स, अभी का सीन कुछ ये है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, और वैसे तो आपको पता ही है मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, तो बता देता हूँ। लिमिट को एक और स्टेप पुश करने के लिए मैं जा रहा हूँ अपने जिम। और मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया, वो कहता कि हमें डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो कैसे करें। तो भाई देखो कि ना, सबसे पहले तो मेन होता है कॉन्फिडेंस, उसके बाद एडिटिंग स्किल्स आती हैं, फिर उसके बाद आपके बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स का तरीका। मस्त अंकल जी। तो ये चीज़ें मैटर करती है। फ़ोन चाहे कोई भी हो, क्वालिटी चाहे जैसी मर्जी हो, वो लोग देखते हैं कॉन्फिडेंस। लोगों के सामने बोलने का तरीका आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, बस ये सब चीज़ें सीख लो, फिर उसके बाद पार ही पार हो। तो फ्रेंड्स, अभी जिम तो पहुंच गया, अब लगाऊंगा तगड़ा सा वर्कआउट। तो फ्रेंड्स, अभी अपना वर्कआउट कंप्लीट हो गया, और आज जो बैक और शोल्डर लगाए थे दोनों ही इकट्ठे लगा लिए। वैसे तो मैं दोनों ही इकट्ठे लगा लेता हूँ, तो फिर आज तो मज़ा ही आ गया, इंटेंस वर्कआउट किया। अब घर पे जाके डाइट लेते हैं अच्छी वाली, तभी तो बॉडी बनेगी। तो फ्रेंड्स, अभी घर पे जाकर मस्त 2-3 घंटे आराम से सोऊंगा, क्योंकि सुबह भी नहीं मैं सोया, 1 घंटा सोया हूँ बस। अब घर पे जाकर डाइट लूंगा, 2-3 घंटे आराम से सोऊंगा, फिर उसके बाद ही मिलूंगा आपको। अभी तो बस पैदल टांगों की बस हुई पड़ी है, बस बिल्कुल बस हुई पड़ी। बैक तो हम अभी लेते हैं अपनी डाइट और मिलते हैं फिर उसके बाद आपको।
सो फ्रेंड्स, डाइट लेने के बाद मैं भी थोड़ा सा थक गया था, क्योंकि रोज़ के रोज़ आपके लिए भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहता हूँ। तो इसी वजह से मैं भी थोड़ा सा थक गया था, क्योंकि रात को पूरी रात तो मैं सोया नहीं एक तो फिर उसके बाद अपने को आ गई नींद। कम से कम 4 घंटे सोया हूँ। 2 3 4 5 6 नहीं 2 3 4 5 6 5 घंटे पूरे सोया हूँ। पूरे 5 घंटे सोया हूँ आज, क्योंकि रात को तो नींद आई नहीं थी। रात को पूरी रात तो अपनी एडिटिंग चलती थी, फिर उसके बाद सुबह उठ के रनिंग की, फिर उसके बाद जिम गया, फिर उसके बाद आराम से सो गया। फिर अब तो खेलने भी नहीं जाना, क्योंकि आजकल तो प्लेयर भी नहीं आते हमारे पार्क में, तो इसी वजह से खेलने भी नहीं जाना, क्योंकि पता लगे उनको भी वैल्यू क्या होती है। हर रोज़ जाते हैं तो इसलिए वैल्यू भी गिर जाती है। तो फिर इसी वजह से आज नहीं जाऊंगा। अगर कल नहीं आएंगे तो कल नहीं जाऊंगा। जब आएंगे सारे तब अपना फुटबॉल खेला जाएगा, उससे पहले मैं भी नहीं जाने वाला। फिर बस यही सीन है। एक तो ये गोल्डन क्लाउड्स एंड दूसरा भाई साहब चंदा मामा कहाँ गए थे आप। तो फ्रेंड्स, जब पैंडमिक का दौर चल रहा था ना, तब यहाँ से पहाड़ दिख रहे थे माता चिंतपूर्णी के। वहाँ पर था, वहाँ पर पूरे विजुअल पूरी अच्छे तरीके से पहाड़ दिख रहे थे, क्योंकि पॉल्यूशन ही कम हो गया था। व्हीकल वगैरह चल नहीं रहे थे, पेट्रोल का ज़्यादा वो नहीं था, कोई आग वोग भी नहीं जला रहा था। तो इसी वजह से बिल्कुल जो नेचर है वो क्लियर हो गया था। तो वहाँ से माउंटेन दिखने लग गए थे भाई, पूरे क्लियर। कई तो वो जो फ्लैट देख रहे हो ना, ये देखो वो, कई तो वहाँ पर खड़े होके वहाँ से पहाड़ देख रहे थे भाई साहब। मजा आ गया था। अभी तक तो ये लाइटें भी नहीं चलाई है, ये मेरे भाई ने पूरी लाइटें फिक्स की है। ये पूरी लाइटें यहाँ से लेकर यहाँ तक, जुगाड़ भी देखो कैसा लगाया है। ये देखो स्विच में ही तारे जोड़ी हुई हैं, टेप लगाई हुई है ऊपर से। चलो चला ही दें लाइटें को। ये चल गई अपनी लाइटें। ये क्या, ये बुझ गई, ये भी चल गई। तो बर्ड देख रहे हो, क्या बात है। झुंड पूरा जा रहा है, झुंड। ओ ओ ओ बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अभी का सीन कुछ ये है कि अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मुझे हर्ष का फ़ोन आया कि कहता है कि जाना है गुरुद्वारे। मैंने कहा चलो चलें। तो फ़ोन तो मैं अपने साथ, मतलब गोरिल्ला ट्राइपॉड और माइक तो अपने साथ नहीं लेके जाऊँगा, बट मैं वो वहाँ पर पटाखे चला रहे हैं, पता नहीं किसके पापा की शादी है। सो फ्रेंड्स देखो अब हर्ष की
हर्ष अपना ही ये देखो इसकी शरारतें कभी खत्म नहीं हो सकती। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਮੋੜਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ सिग्नल दौड़ांगे। पंजाब रोडवेज। ओ भाई लग गई, ओ भाई लग गई। पंजाब रोडवेज क्यों भाई? पागल हो गया, मारी जा रहा है। तो फ्रेंड्स अभी ना हम यहाँ पर बैठ के अपनी डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चला चला यार ये फेस एक्सप्रेशन ही ऐसे बनाते हैं, हंसी आ जाती है। चलो चलो चल तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा हर्ष द मंकी। अरे भैया ओ भाई, ओ ये क्या है यार, ये क्या है? तो फ्रेंड्स अभी मैं वॉक करके अपने घर तो आ गया हूँ, बट ना रास्ते में हर्ष ने मुझे एक अच्छी सी बात बताई। मतलब हम ना डिस्कशन कर रहे थे, तो वो ये बता रहा था कि ना जैसे मैं स्कूल से वापस आ रहा था ना, वैसे ही एक लवजोत नाम का लड़का है जो उसका ही क्लासमेट है, तो उसने उसको ना पीछे से आवाज मारी होगी और वो ऐसे ही डिस्कशन करने लग गए। तो फिर वैसे ही बात बात में उसने पूछ लिया कि तू कहाँ रहता है, तो हर्ष ने बोला कि मैं भगत सिंह कॉलोनी में रहता हूँ। तो उसने लवजोत ने ये बात कही कि तो अनमोल कपूर को जानता है, तो अनमोल कपूर ब्लॉग्स को जानता है जो ब्लॉग्स बनाता है। तो उसने बोला कि हाँ मैं साथ में ही तो घूमता हूँ उसके। फिर लवजोत ने कहा कि ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं उसके, तो उसको कहना कि ऐसे ही लगा रहा। तो थैंक यू सो मच लवजोत भाई, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो। और मुझे लवजोत का नाम हर्ष ने ही बताया है, मुझे पहले से पता नहीं है, मैं बनी बनाई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये जो रियलिटी है मैं वो बोल रहा हूँ। आपका सपोर्ट ही इतना ज़्यादा बोल रहा है।